आइए आज हर दिन पावन की श्रृंखला में 17 अप्रैल को बलिदान दिवस के दिन अमर बलिदानी तात्या टोपे को स्मरण करें। छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी पेशवाओं ने उनकी विरासत को बड़ी सावधानी से संभाला। अंग्रेज़ों ने उनका प्रभुत्व समाप्त कर पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में नज़रबंद कर दिया। इनके दरबारी धर्माध्यक्ष रघुनाथ पांडुरंग भी इनके साथ बिठूर आ गए। इन्हीं रघुनाथ जी के 8 पुत्रों में से एक का नाम तात्या टोपे था। 1857 में जब स्वाधीनता की ज्वाला धधकी तो नाना साहेब के साथ तात्या भी इस यज्ञ में कूद पड़े। बिठूर, कानपुर, कालपी और ग्वालियर में तात्या ने देशभक्त सैनिकों की अनेक टुकड़ियों को संगठित किया। कानपुर में अंग्रेज़ अधिकारी विडनम तैनात था। तात्या ने अचानक हमला कर कानपुर पर कब्जा कर लिया। यह देखकर अंग्रेज़ों ने नागपुर, महू तथा लखनऊ की छावनियों से सेना बुला ली। अतः तात्या को कानपुर और कालपी से पीछे हटना पड़ा। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में संघर्ष का बिगुल बजा दिया। तात्या ने उनके साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। तात्या 2 वर्ष तक सतत अंग्रेज़ों से संघर्ष करते रहे। चंबल से नर्मदा के इस पार तक तथा अलवर से झालावाड़ तक तात्या की तलवार अंग्रेज़ों से लोहा लेती रही। इस युद्ध में तात्या के विश्वस्त साथी एक एक कर बलिदान होते गए। अकेले होने के बाद भी वीर तात्या टोपे ने धैर्य और साहस नहीं खोया। तात्या टोपे केवल सैनिक ही नहीं, एक कुशल योजनाकार भी थे। उन्होंने झालरापाटन की सारी सेना को अपने पक्ष में कर वहां से 15 लाख रुपया तथा 35 तोपें अपने अधिकार में ले ली। इससे घबराकर अंग्रेज़ों ने 6 सेनापतियों को एक साथ भेजा, पर तात्या उनकी घेरेबंदी तोड़कर नागपुर पहुंच गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। अब उनके पास सेना बहुत कम रह गई थी। नागपुर से वापसी में खरगोन में अंग्रेज़ों से फिर भिड़ंत हुई। 7 अप्रैल 1859 को किसी के बताने पर पाटन के जंगलों में उन्हें शासन ने दबोच लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के पास शिवपुरी के न्यायालय में एक नाटक रचा गया, जिसका परिणाम पहले से ही निश्चित था। सरकारी पक्ष ने जब उन्हें गद्दार कहा तो तात्या टोपे ने उच्च स्वर में कहा, मैं कभी अंग्रेज़ों की प्रजा या नौकर नहीं रहा, तो मैं गद्दार कैसे हुआ? मैं पेशवाओं का सेवक रहा हूँ। जब उन्होंने युद्ध छोड़ा तो मैंने एक पक्के सेवक की तरह उनका साथ दिया। मुझे अंग्रेज़ों के न्याय में विश्वास नहीं है। या तो मुझे छोड़ दें या फिर युद्धबंदी की तरह तोप से उड़ा दें। अंततः 17 अप्रैल 1859 को उन्हें एक पेड़ पर फांसी दे दी गई। कई इतिहासकारों का मत है कि तात्या कभी पकड़े ही नहीं गए। जिसे फांसी दी गई वह नारायण राव भागवत थे, जो तात्या को बचाने हेतु स्वयं फांसी चढ़ गए। तात्या सन्यासी वेश में कई बार अपने पूर्वजों के स्थान येवला आए। इतिहासकार श्रीनिवास बाला साहेब हर्डीकर की पुस्तक तात्या टोपे के अनुसार तात्या 1861 में काशी में खर्डेकर परिवार में अपने चचेरे बहन दुर्गाबाई के विवाह में आए थे तथा 1862 में अपने पिता के काशी में हुए अंतिम संस्कार में भी उपस्थित थे। तात्या के एक वंशज पराग टोपे की पुस्तक तात्या टोपेज ऑपरेशन रेड लोटस के अनुसार कोटा और शिवपुरी के बीच चिप्पा बरोड़ के युद्ध में 1 जनवरी 1859 को तात्या ने वीरगति प्राप्त की। अनेक ब्रिटिश अधिकारियों के पत्रों में यह लिखा है कि कथित फांसी के बाद भी वे राम सिंह, जील सिंह, राव सिंह जैसे नामों से घूमते मिले। स्पष्ट है कि इस बारे में अभी बहुत शोध की आवश्यकता है। भारत माता की जय।